परचेज करने के हवाले से। अब घर आ गई हैं तो घर आने के बाद जो एहतियातें आपने करनी है वो जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 3 दिन बाद आपने, तो ये मुझे 950 की पड़ गई, लेकिन अब जो है ना ये 1100 रुपए की है। तो इसका मतलब कि 150 रुपए का फी बढ़ के हिसाब से प्रॉफिट भी एक तो हो गया। और आप ये समझ रहे होते हैं कि मुर्गियां आपने मंडी से बीमार ले ली हैं, हालांकि मुर्गियां वो ठीक होती हैं, आपने खुद उन्हें अपने हाथ से बीमार किया होता है। तो यही हाल बेसिकली उस दोस्त के साथ हुआ होगा कि वो जिसने मार्केट से 10 मुर्गियां ली थी तो वो बता रहे थे कि आते ही मुर्गियां जो है ना वो डेली हो गई हैं। मैंने आपको कई मरतबा अपनी वीडियो में बताया है कि आप जैसे मुर्गियों को यहाँ पर बंद करें तो रात को सोने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अब दोस्तों चूंकि सितंबर का महीना है, आप में से कई दोस्त जो है ना बर्ड्स वगैरह परचेज कर रहे हैं। अच्छी बात है, परचेज करने भी चाहिए। वाकई यही वाला मौसम चूंकि मैं बार बार आप दोस्तों को रिपीट करता रहता हूँ कि बेस्ट है बर्ड्स को पालने के हवाले से, क्योंकि अगर अभी से आप लेंगे तो अक्टूबर के तकरीबन मिड तक या तीसरे हफ्ते तक इनकी एग की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब मसला ये आ रहा है आप लोगों के साथ कि आपके बर्ड्स बीमार हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आप मंडी से मुर्गियां घर लेके आते हैं, बल्कि मुझे लेटेस्ट एक कमेंट्स भी आया भाई का, और पिछले भी 4-5 दिन से बहुत ज्यादा ये कमेंट्स आ रहे थे कि हम मुर्गियां लेके आते हैं सर, लेकिन आते ही वो बीमार होना शुरू हो जाती हैं, कुछ खा पी नहीं रही। तो मैं आप दोस्तों को ऐसी 7 मुमकिन वजूहात बताऊंगा, फिर उनका इलाज भी बताऊंगा कि जब आप मुर्गियां मंडी से लेके आते हैं तो आपने वो चीजें देखभाल के करनी होती हैं, और फिर घर आने के बाद आपने क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं कि जिससे आपके बर्ड्स बीमार ना हो और घर के सारे माहौल के साथ फेमिलियर हो जाएं और आते ही इंशाल्लाह 15-20 दिन में एग की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। इन मुर्गियों की मैंने फीड हमेशा की तरह सामने लगा दी है, उस वो वाला बर्तन आप कोशिश करें, बल्कि मैं नजदीक जाके आप दोस्तों को दिखा भी दूंगा मुर्गियां खोलने के बाद कि आपने वो वाला बर्तन लाजमी 10 बर्ड्स के लिए ये वो वाला बर्तन काफी होगा। वो जो प्लास्टिक वाला आपको लंबा सा एक बर्तन नजर आ रहा है, अगर आपके पास ज्यादा बर्ड्स हैं तो आप ज्यादा बना सकते हैं, बहुत सस्ता सा बन जाता है, दाना बिल्कुल जाया नहीं होता। मुर्गियों को खोल देते हैं हमेशा की तरह, तो मुर्गियां माशाल्लाह जंप लगा कर जो है ना रॉकेट की तरह अटैक करना शुरू कर देती हैं। ऑर्गेनिक फीड वगैरह खा रही हैं। उस साइड पे मैंने थोड़ी सी कमर्शियल फीड लगाई हुई है। 14 नंबर पानी में मैंने मेडिसिन दी हुई है। तो इन्हीं चीजों का आपने ख्याल करना होता है। मुमकिन है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप मंडी से मुर्गियां परचेज अच्छे तरीके से कर लेंगे और घर आके किस तरह इनकी केयर करनी है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा, आपका कोई पैसा ना लगे, कोई इजाफी फीड के अखराजात ना लगे। तो आपने सारी वीडियो को गौर से देखना है, कोई पॉइंट भी मिस ना होने पाए। खास तौर पे लास्ट वाले पॉइंट तो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि वहीं पर आप लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहली चीज है ना वो है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट किस तरह अफेक्ट कर रही होती है। जब भी आप मंडी से खास तौर पे मुर्गियां लेने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मंडी के अंदर ही पली बड़ी होती है मुर्गियां। वो यकीनी बात है कोई लाहौर, फैसलाबाद, कोई मुल्तान, दूर दराज इलाके से, कोई सियालकोट वगैरह से वो ट्रेवल करके मंडी वगैरह में आती हैं। आप जिस तरह फर्ज करें मैं मुल्तान मंडी की बात कर रहा हूँ, तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारा माल जो है ना वो फैसलाबाद से आता है, और कई कहते हैं कि वो सियालकोट से आता है। तो अगर फर्ज करें जुमे वाले दिन मंडी लगती है तो वो जुमे रात को वो माल जो है ना फैसलाबाद से या सियालकोट वगैरह से मंडी में आ रहा होता है। तो एक तो वो जो 6-7 घंटे का सफर करके मुर्गियां तकरीबन पूरे रास्ते भूखी प्यासी आती होती हैं। उसकी लॉजिक दोस्तों ये है कि मंडी वाले खुद भी 2-4 दिन पहले मुर्गियां नहीं लेके आएंगे। वजह यह होती है कि उन्हें उनके फीड के फिर अखराजात, ज़ाहिर है मंडी तो लगती है कि जुमे वाले दिन या इतवार वाले दिन, मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ दिन हो सकते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन लगती होती है। तो अगर वो 3-4 दिन पहले ले आएंगे तो वो जो उन्होंने 500-700 बर्ड्स लाने होते हैं तो उनकी फीड के अखराजात ही उन्हें 2-3 हज़ार रुपये पड़ जाते होंगे। तो वो ये रिस्क नहीं लेते, वो एंड टैंक के ऊपर मंगवाते हैं और उसी तरह जो है ना उन्हें थोड़ी सी हल्की सी फीड ऑफर करके मंडी में ले आते हैं। तो मुर्गियां उस वक्त ट्रांसपोर्ट का जो एक स्ट्रेस होता है, सफर की जो एक थकान होती है, उसमें आई होती है, और रहती सहती जो कसर है वो मंडी में पूरी हो जाती है। मंडी में आप लोगों ने देखा कि खचा खच जो है ना उनके केज मुर्गियों से भरे होते हैं, और फिर उन्हें पिछले रात की भी थकावट होती है, और फिर उन्हें वो फीड भी ज़ाहिर है इस तरह के नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि उनके फीड के अखराजात ज्यादा आ रहे होते हैं। तो वो अपने फीड के अखराजात को बचाने के लिए उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा पैसा लगाते नहीं है, और उस वक्त आप पहुंच जाते हैं मंडी से मुर्गियां लेने के लिए। तो वो जो एक थकावट वाली मुर्गियां होती हैं जो कि पिछले दूसरे शहर के भी 4-5-6 घंटे का सफर करके आई होती हैं, प्लस 4-5 घंटे वो मंडी में भी खड़ी होती हैं, और वो जो ज़हनी दबाव, और उसमें भी हो सकता है वो 1 या 2 फार्म वगैरह से लेके आए हों, तो वो मुख्तलिफ फार्म का जो भी जर्म्स और बैक्टीरियाज वगैरह है उनके परों के अंदर वो होते हैं। तो वहीं से आप जो है ना वो मुर्गियां जो बाजार तंदुरुस्त दिखने वाली होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारी मुर्गियां बीमार होती हैं, देखभाल के लेनी होती हैं। मैंने अपनी वीडियो भी बनाई हुई है ऐसे वाले से कि किस तरह आप मुर्गी को देखभाल ले सकते हैं, वो भी वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप उसको भी देखेगा। तो कुल मिला के बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जब वो मुर्गियां लेके आते हैं तो वो उनके ऊपर वो ज़हनी दबाव होता है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी जबरदस्त मसाला है, मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा बताता चलूं। अगर फर्ज करें आप लोग भी सफर करते हैं 2 दिन का, तो आप 2 दिन में अच्छे खासे जब सफर के दौरान थक जाते हैं तो आपकी तबीयत खराब नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप घर वाले रिलैक्स्ड माहौल में आते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी उस वक्त तबीयत खराब हो जाती है, हालांकि उस वक्त आप पुरसुकून जगह पर आए होते हैं। तो सफर के दौरान कुछ नहीं होता, वो एक प्रेशराइज्ड एक्टिविटी होती है हर जानदार के ऊपर के उसने अपने आप को एक्टिव रखना होता है सफर की तंगी को बर्दाश्त करने के हवाले से। तो जैसे ही वो रिलैक्स्ड माहौल में आता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और यही हाल इन बर्ड्स के साथ भी होता है। और फिर दोस्तों दूसरी जो अहम वजह है वो है मंडी में या फार्म वगैरह में बिल्कुल उन्हें ना एक ही पैटर्न के ऊपर खुराक दी जाती है, या आम अल्फाज में
इस तरह कह लें कि नॉर्मल खुराक दी जाती है। अब होता इस तरह है कि आप लोग चूंकि एक नया नया शौक होता है जिसे पंजाबी में कहते हैं कि चाह होता है कि जब आप बर्ड्स घर में लेके आते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि हम इन्हें फ्रूट्स, सब्जियों के छिलके, इन्हें रोटी, इन्हें देसी घी को, पिस्ता बादाम, पता नहीं क्या लटरम पटरम जो है ना इन्हें दे दें। तो मुर्गियां एक ही माहौल के साथ फेमिलियर होती हैं, एक ही खुराक के साथ फेमिलियर होती हैं और आप लोग इनको जबरदस्ती जो है ना बहुत ज्यादा ठोंसने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर उसके दो हल होते हैं कि या तो मुर्गियां खाना छोड़ देती हैं या फिर मुर्गियां ओवर ईटिंग करके अपने स्टोमक को डिस्टर्ब कर लेती हैं और वहीं से फिर जो है ना इन्हें ड्रॉपिंग्स वगैरह का, इनके मैदे का, इनको ऑक्सी वगैरह का मसला बनना शुरू हो जाता है। और आप ये समझ रहे होते हैं कि मुर्गियां आपने मंडी से बीमार ले ली हैं, हालांकि मुर्गियां वो ठीक होती हैं, आपने खुद उन्हें अपने हाथ से बीमार किया होता है अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से। इस वक्त देखें माशाल्लाह मुर्गियां आपके सामने कितनी खूबसूरत लग रही हैं, एक पूरा जो है ना एक झुंड बना हुआ है और बड़ी रगबत के साथ जो है ना खाना खा रही हैं। और दोस्तों तीसरी अहम बात यह है कि मुर्गियां जो है ना बाज़ औक़ात मंडी में भी मिक्स होकर आती हैं, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह से या एक ही फार्म वगैरह का माल हो, वो 2-3 जगहों से 2-3 ब्रीड्स उठाते हैं, वो 2-3 एनवायरनमेंट के साथ अटैच होकर आती हैं, 2-3 तरह के उन्हें बैक्टीरियाज, 2-3 तरह के उन्हें वायरसेस वगैरह अटैच होने का ऐन मुमकिन खतरा हो सकता है। तो वो जो एक मिक्स ब्रीड जो कि खाब मुख्तलिफ दूसरे शहरों से होती है या दूसरे इलाकों से होती है, अब आपको तो पता नहीं होता, आपके मुताबिक तो सारे बर्ड्स एक ही जैसे हो रहे होते हैं, तो आप कोई तो फैसलाबाद वाला बर्ड्स लेके आ रहे होते हैं, कोई गुजरा वाला लेके आ रहे होते हैं, बेशक आपके एक ही शहर में वो मंडी लगी हुई है, तो वहीं पर जो है ना वो मुर्गियां अपने साइकोलॉजिकली एनवायरनमेंट है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर के साथ भी मिक्स नहीं होती। तो वो जो है अब एक ही बैच की मुर्गियां हों तो वो तो चले एक जगह पे सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन मुख्तलिफ बैचेस की जो मुख्तलिफ जगह की जो मुर्गियां होती हैं वो फिर ज्यादातर एडजस्ट नहीं करती 2-3 दिन में, और उसी 2-3 दिन में आप लोग ये असेस कर लेते हैं कि आपने बीमार मुर्गियां ले रही हैं। हालांकि वो एक फैक्टर होता है मुख्तलिफ जगहों से मुर्गियां लेने के हवाले से, मंडी वालों की बात कर रहा हूँ, और फिर वो जब एक जगह पे पहुंचती हैं तो आप एक जगह से फिर 10 बर्ड्स ले आते हैं। तो यही हाल बेसिकली उस दोस्त के साथ हुआ होगा कि वो जिसने मार्केट से 10 मुर्गियां ली थी तो वो बता रहे थे कि आते ही मुर्गियां जो है ना वो डेली हो गई हैं। तो इन 6-7 फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन बहरहाल मैं वीडियो में आगे चल के आप दोस्तों को इनके एहतियात और इलाज भी बताऊंगा कि जिससे आपकी मुर्गियां घर आते ही बीमार नहीं होंगी कभी भी। अच्छा दोस्तों, चौथा जो फैक्टर है ना वो तो अंडरस्टूड है कि जगह की तब्दीली, कि जब मुर्गियां 2-3 जगह से होके आई होती हैं और फिर चौथी जगह से आपके पास या तीसरी जगह से आपके पास पहुंची होती हैं, तो वो जगह की तब्दीली होती है। हम इंसानों के साथ भी यही होता है कि हम भी अगर फर्ज करें पाकिस्तान से ट्रैवल करें किसी और शहर में या किसी और मुल्क में, तो वहाँ भी हमें जितनी मर्जी अच्छी माहौल, अच्छा खुराक वगैरह दी जाए, हम एक तनाव की कैफियत में 3-4 दिन के लिए लाजमी होंगे। तो बेशक आप इनके लाख एहतियात कर लें, इन्होंने वो जो जगह की तब्दीली का जो तनाव है इन्होंने उसको लाजमी सफर करना होता है। इसलिए मैंने कई मरतबा आप दोस्तों को वीडियो में बताया है कि आप एन सर्दियों के वक्त ही मुर्गियों को कभी भी ना लेके आए, अंडे वाली मुर्गियों को, क्योंकि एक तो आपको वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं सर्दियों में, चूंकि सीजन होता है। बेशक उन्होंने अंडे देरी होती हैं वो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि अंडे आके उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट देते ही रहना है। हो सकता है कि वो आपके नए माहौल के साथ अंडे वगैरह छोड़ भी दें, लेकिन बताने का मकसद ये था कि महीना पहले लाने का मकसद यही है कि वो आपके माहौल के साथ फेमिलियर हो जाए। एक तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। अब ये देखें, मैं आपको एक इंतहाई जरूरी जो है ना बात वो बताता चलूँ, हालांकि ये उस पॉइंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहरहाल इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि ये मुर्गियां मंडी से 850 रुपए पर पीस के हिसाब से ली थी। इस वक्त यही वाली मुर्गी मंडी में 11 या 1150 रुपए के हिसाब से मिल रही है। अब जैसे ही तकरीबन अक्टूबर का एंड होगा या नवंबर का स्टार्ट होगा, यही वाली मुर्गी आपको पता है कि वो हालांकि बड़ी होगी लेकिन 1500 तक पहुंच जाएगी। अब मेरी एक पीस के ऊपर शायद जो है ना 50-60 रुपए एक महीने में कास्ट आई होगी, लेकिन अब ये मुर्गी जो है ना इस वक्त 1100 रुपए की है, यानी कि 850 की मैंने ली और 60-70 रुपए, चले मैं 100 रुपया कहता हूँ कि 100 रुपया अगर मेरी एक मुर्गी के ऊपर कास्ट आई है एक महीने में तो ये मुझे 950 की पड़ गई, लेकिन अब जो है ना ये 1100 रुपए की है। तो इसका मतलब कि 150 रुपए का फी बढ़ के हिसाब से प्रॉफिट भी एक तो हो गया, घर की इन्होंने ऑर्गेनिक भी खा ली और ये अपने पूरे माहौल के साथ फेमिलियर भी होंगी। तो ये एक टेक्निकली एक मैनेजमेंट होती है, इस चीजों का आपने लाजमी ख्याल करना होता है। अच्छा दोस्तों, छठा जो बेसिक फैक्टर है ना वो ये है टेम्परेचर, यानी कि फर्ज करें कि अगर आप इंतहाई गर्मियों में या इंतहाई सर्दियों में मुर्गियां, ज़ाहिर यही दो वाले सीजन होते हैं, या फिर ये वाला सीजन होता है जो इस वक्त सितंबर का ठंडा मीठा सा मौसम चल रहा है, तो इस वक्त वो एक इंतहाई कंट्रोल टेम्परेचर के ऊपर जो है ना मुर्गियां फार्म वगैरह में चल के आ रही होती हैं। और आप जब घर लेके आते हैं तो आपने कंट्रोल टेम्परेचर तो आपको नहीं पता कि कितना होना चाहिए और किस तरह करके होना चाहिए। तो आप लोग इस तरह करते हैं कि दिन के वक्त तो चलो ठीक है, आपने उन्हें फीड वगैरह दे दी, शाम के वक्त जो है ना आप इस केज में बंद कर देते हैं। अभी इस केज का टेम्परेचर जो है ना वो रात के 12-1 बजे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है। अब फार्म में तो चूंकि कंट्रोल होती है, उन्होंने वो शेड के ऊपर वो तरपाल वगैरह या जो भी अंदर फैन शैन लगाए हैं वो उन्होंने उसी हवाले से कम या ज्यादा कर देने होते हैं, क्योंकि 26 से 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। अब दिन के वक्त तो गुजारा हो जाता है, लेकिन रात को आप जो टेम्परेचर अपनी बॉडी में महसूस कर रहे होते हैं आप वही मुर्गियों में महसूस कर रहे होते हैं। तो आप मुर्गियों के इस केज में छोड़ देते हैं तो रात के जैसे ही 1 या 2 बजते हैं तो टेम्परेचर जो है ना वो 20 से नीचे चला जाता है। तो मुर्गियों को चाहिए होता है 26 से 30 सेंटीग्रेड। तो सुबह के वक्त जो है ना मुर्गियां थोड़ी सी आपकी ढीली होती हैं, जुकाम फ्लू का मसला होता है, तो इस टेम्परेचर का भी आप लोग बाज़ औक़ात ख्याल नहीं रखते। मैंने आपको कई मरतबा अपनी वीडियो में बताया है कि आप जैसे मुर्गियों को यहाँ पर बंद करें तो रात को सोने से पहले ये जो ऊपर एक चादर लगाई हुई है ये हाफ तकरीबन जो है ना आपने इतनी नीचे गिरा देनी है, ये हाफ आपका खुला
रहे वेंटिलेशन के लिए। जिन मुर्गियों को हवा चाहिए होगी वो इधर आ जाएंगी, जिनको थोड़ी सी गर्मी चाहिए होगी वो उस कोने के ऊपर चले जाएंगे। तो मुर्गियां खुद ही एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन आप लोग इस चीज का ख्याल नहीं करते। अच्छा, साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों वो ये है कि जैसे ही मुर्गियां आती हैं 3 दिन के लिए, तो आपने जैसा भी उन्हें सर्वाइव करवाना है वो करवा दें। लेकिन जब मुर्गियां 10 दिन की हो जाएं तो आपने उन्हें NDIB की एहतियात के पेश नजर वैक्सीन लाजमी लगवानी होती है। क्योंकि मुर्गियों की 5 वैक्सीन होती है, लेकिन फार्म में वो नॉर्मली 3 वैक्सीन लगाते होते हैं ताकि बर्ड सर्वाइव कर जाए। बाकी जो है ना, आपने खुद घर आके, अगर आपके पास 12, 15, 20, 100, 50 बर्ड्स हैं तो आपने वैक्सीन NDIB की ऊपर तस्वीर आ रही होगी, ये आप लोगों ने लाजमी लगानी होती है। कि वो जो अक्सर मसला आ जाता है मुर्गियों का, आप दोस्तों को वो मुंह खोल के सांस लेती हैं, उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है जो कि रानीखेत की अलामत होती है। तो वो इन्फेक्शन आप लोगों को कभी भी देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इन्हें वैक्सीन लगा देते हैं। हाँ, अगर आपने इनकी स्ट्रॉन्ग डाइट रखी हुई है तो फिर वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैक्सीन लगाते हुए एक बात का आपने लाजमी ख्याल करना है कि आपकी मुर्गियां बीमार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी के ऊपर वैक्सीन का कोई असर नहीं होगा। मुर्गियां सेहतमंद होंगी तो आपने वैक्सीन करनी है, इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। वैक्सीन का तरीकाकार भी बहुत सिंपल है, उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है। बहुत सिंपल से तरीके से 2 घंटे में ही वैक्सीन हो जाती होती है। सस्ती सी वैक्सीन है, आप ले सकते हैं। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि जब आपने इन सारा पैरामीटर का ख्याल करके मुर्गियां घर में ले भी आए तो फिर आपने जो है ना, आते ही कोई जज्बाती होने का मुजाहरा नहीं करना, जोर जबरदस्ती इनके साथ नहीं करनी। आपने सिंपल जो है ना, इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए भूखा रखना है और पानी इनके सामने ऑफर कर देना है। पानी में आपने ग्लूकोज, इस वक्त चूंकि आपको पता है कि गर्मी का थोड़ा सा मौसम है, ज़ाहिर है जब भी मुर्गियां लेके आएंगे वो तकरीबन यही सितंबर वाला ही मौसम होगा। ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, आपने इलेक्ट्रोलाइट का साशे आपको बाजार से मिल जाएगा, वो आपने शामिल कर देना है। एहतियातन आपने थोड़ा सा ब्रूफिन या पैनाडोल, ये सिरप भी आपने 1 चम्मच 10 बर्ड के लिए जो है ना, इनके पानी में 4 घंटे के लिए इनको ऑफर कर देना है, ताकि जो भी सफर की थकान हो, जो भी इनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह हो, वो उसके हवाले से दूर हो जाए। और फिर जो फीड है आपने वो शाम को ऑफर करनी है 4 या 4:30 बजे। वो थोड़ी सी फीड आपने ऑफर करनी है। ऑर्गेनिक आपने घर वाली ऑफर नहीं करनी, जो फार्म से ये मुर्गियां खा के आ रही होती हैं, यानी कि ये जो 14 नंबर फीड है यही वाली आपने ऑफर करनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं करनी, आपने बिल्कुल नॉर्मल सी ऑफर करनी है। इस तरह फिर अगले दिन आपने करनी है। लेकिन आते ही आपने पानी जो है ना वो लाजमी इनको इन मेडिसिन वाला दे देना, जो मैंने आप दोस्तों को बताया है अभी। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अब वो 7 पॉइंट तो मैंने बता दिया आप दोस्तों को मुर्गियां परचेज करने के हवाले से। अब घर आ गई हैं तो घर आने के बाद जो एहतियातें आपने करनी है, वो जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 3 दिन बाद आपने मुर्गियों की फ्लशिंग लाजमी कर देनी है। फ्लशिंग के बारे में भी मेरी वीडियो नेट के ऊपर मौजूद है, मैं मुख्तसर से आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आपने इस तरह करना है कि 3 दिन बाद, आते ही नहीं 3 दिन बाद आपने 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच गुड़ वो लेके आधा लीटर पानी में आपने डाल देना है। मुर्गियों को आपने 3-4 घंटे के लिए भूखा प्यासा रखना है। वो पानी इनको ऑफर कर देना है, वही गुड़ या चीनी वाला। वो पानी ये पीती रहेंगी। पानी तकरीबन इनके सामने 4-5 घंटे पड़ा रहेगा। वो जो गुड़ वाला या मीठा पानी होगा, इससे फिर वो अगले 4-5 घंटे में बिल्कुल लूज ड्रॉपिंग वगैरह करेंगी। लूज ड्रॉपिंग करने के बाद ये मुर्गियां बिल्कुल अंदर से नीट क्लीन फ्रेश हो जाएंगी, बिल्कुल रिफाइन हो जाएंगी, इनके अंदर की बिल्कुल सफाई हो जाएगी, जिसे सान अल्फाज में कहते हैं। उसके बाद फिर शाम को आपने इनको नरम फीड ऑफर करनी है और अगले दिन फिर आपने इनको जो भी आप रेगुलर फीड वगैरह इनको दे रहे हैं, हार्ड और सॉफ्ट वगैरह, वो आपने ऑफर कर देनी है। तो 3 दिन बाद आपने फ्लशिंग लाजमी करनी है, ताकि पीछे से जो भी ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वगैरह अपने स्टोमक वगैरह में लेके आई हैं वो बिल्कुल नीट क्लीन साफ सुथरे हो जाए। आते ही फ्लशिंग नहीं करनी, 3 दिन बाद आप लोगों ने करनी है। और इसके अलावा दोस्तों आखिरी जो बात है वो ये है कि अगर फर्ज करें इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपकी मुर्गी में कोई, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी मुर्गियां ही बीमार होंगी, कोई एक आदमी में, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि अगर आप इन सारा पैरामीटर्स का ख्याल रखेंगे तो आपको कोई मसला होगा। लेकिन फिर भी एक जानदार चीज़ है, आपकी लाख एहतियात के बावजूद भी अगर कोई कमी कोताही रह जाती है इन बर्ड में, कोई 1 या 2 बर्ड, फर्ज करें आप 10 बर्ड लेके आते हैं, 1 या 2 बर्ड में आपको कोई मसला हो जाता है, जिस तरह मेरे उस बर्ड में, वो जो व्हाइट वाले में हुआ था, लेकिन अब देखें माशाल्लाह खुद ही खा रही है उसके लाइव, बल्कि मैंने मेडिसिन भी आप दोस्तों को दिखाई थी कि किस तरह जो है ना वो मुर्गी बीमार हो गई थी। फिर मैं हमने 1 और 2 दिन में इसका इलाज कर लिया, अब माशाल्लाह तंदुरुस्त है। आप लोगों के सामने ही इसका मैंने इलाज किया था, वीडियो एंड में लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं बता रहा था कि अगर मुर्गियां कोई ऐसी बीमार हो भी जाए तो आपने उसको फौरी तौर पर सेपरेट कर लेना है, जिस तरह मैंने इसको सेपरेट कर लिया था उस कमरे में 1-1.5 दिन के लिए। तो सेपरेट करके, ताकि आपको नहीं पता कि वो कौन सा वायरस है, कौन से डिजीज है जो इसके ऊपर अटैक कर रही है, तो उसी वाले से आपने इसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे चैनल के ऊपर बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं कि किस तरह आप मुर्गी के अलामत देकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही वो 2 दिन में मुर्गियां ठीक हों, आपने फिर दोबारा इसी केज में शामिल कर देनी है। अव्वल तो उम्मीद है कि अगर इंशाल्लाह आप इन तमाम पैरामीटर्स का ख्याल रखेंगे तो ये नौबत कभी आएगी नहीं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा कारआमद होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।